इस जगह को उजागर करना है और इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर लोगों में जागृति फैलानी है कि बुद्धा के यहाँ पे अवशेष हैं। कहाँ से लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं? आज यहाँ मैं बताऊंगी आपको, पंजाब से लोग हैं, चंडीगढ़ से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, उड़ीसा से हैं, साउथ से हैं लोग, और बहुत डिसिप्लिन के साथ लोग यहाँ आ रहे हैं और अपनी आस्था जो है बुद्धा के प्रति वो लोगों ने यहाँ पे शो की है। तो सब लोगों का यहाँ स्वागत है और मैं ये प्रशासन से कहना चाहूँगी कि इस साइट को इसको डेवलप कीजिए और टूरिस्ट जो हैं डिफरेंट स्टेट से और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो लोग हैं वो इस स्थान को देखना चाहते हैं। जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमें कॉल्स आई, लोगों ने एक आस्था जताई, लेकिन कोरोना पीरियड के कारण वो लोग यहाँ नहीं आ सके। दुनिया का 8वां स्थान है जहां पर बुद्धा के रेलिक्स हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये दुनिया का 8वां स्थान है अंबारा। ये पूरे प्रदेश के लिए हमारे लिए गर्व की बात है। और आज का जो प्रोग्राम है उसका मकसद जो है कि अंबारा की माटी की जो खुशबू है पूरे दुनिया के अंदर पहुंचाना इसका मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामलाल बच्चन जी। मैं पुनः सबका स्वागत करती हूँ और अभी मैं ये मंच का जो संचालन है हमारे बंते जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच पे आए और आगे का जो हमारा धम्म चर्चा होगी, बाबा साहब का लिखा हुआ ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, उसके ऊपर जो चर्चा होगी उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बंते जी को कि आप आए और आप मंच का संचालन करें। मैं आप सभी की ओर से बहुत ही आदर और विनम्र आग्रह के साथ हम उन्हें अनुरोध करते हैं कि पूज्य भंते जी आज आप सभी लोगों को मार्गदर्शन दें। पूज्य भंते जी, या तो हम सुख चाहते हैं और नहीं तो शांति चाहते हैं। सुख साधनों के द्वारा मिलती है और शांति तो साधना के द्वारा ही मिलती है। भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। आर्य व्रतों का पालन फिर यहाँ के लोगों ने किया, इसीलिए तत्पश्चात उसके बाद इस जगह का नाम आर्यावर्त हुआ। जम्बूद्वीप के बाद इस देश का नाम क्या हुआ? आर्यावर्त, क्योंकि आर्य व्रत का पालन करने लगे। आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ व्रत का पालन करने लगे जो अष्टांगिक व्रत होता है। तत्पश्चात आर्यावर्त के बाद इस देश का नाम पड़ा भारत। भा मतलब प्रकाश, रत मतलब लीन होना। जिस प्रकाश में, जिस विद्या में पूरा विश्व लीन हो गया
वो भारत, आर्यावर्त के बाद भारत। उस समय हमारा भाषा था पाली भाषा। पाली भाषा बहुत प्रिय भाषा था और उसका स्पष्टीकरण भी प्रिय था। सम्राट अशोक के समय में जिस लिपि का उपयोग किया गया है, लिखा गया है, उसको धम्म लिपि कहते हैं, कुछ मौर्यन लिपि भी कहते हैं, कुछ अशोकन लिपि भी कहते हैं, कोई ब्राह्मी लिपि भी बोलते हैं। और ये चूंकि बाएं से लिखी जाती है इसीलिए इसको बोलते हैं ब्राह्मी। भगवान बुद्ध का जो मुख्य उद्देश्य था वो 8 अष्टांगिक मार्ग का उपदेश था, 4 8 सत्यों का उपदेश था, प्रति समुत्पाद के नियमों का उपदेश था, सत्य बोधांग का उपदेश था और पुनर्जन्म को ही रोकना बुद्ध का अंतिम शिक्षा है, जिसको निर्माण बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं, अरहत्व की प्राप्ति बोलते हैं। और बुद्ध के समय में इन शिक्षाओं पर चल करके, 8 अष्टांगिक मार्ग पर चल करके अनेकों हजारों हजार बौद्ध भिक्षुक मोक्ष को, अरहत्व को प्राप्त किए। आज हम विश्व की एक बहुत सुंदर बौद्ध विरासत पर खड़े हैं। कहने को हम सारे बौद्ध हैं, वास्तव में हम महापुरुषों के चित्र से प्रेम करते हैं, उनके चरित्र से कोई लेना देना नहीं है। बस इतनी सी बात समझने की है, समझ में आ जाए तो मेरा आना भी सार्थक हो जाए। बुद्ध की बात करते हैं तो बात ठीक से समझ में आती है, जब गुरु रविदास जी की बात करते हैं तो भी ठीक से समझ में आती है। गुरु रविदास जी के दर्शन में भी कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई महिला पुरुष नहीं है। महाकारुणिक बुद्ध ने भी जहां भिक्षु बनाए तो भिक्षुनियां भी बनाई। धम्म देशना जहां पुरुषों को दी, महिलाओं को भी दी, कोई भेदभाव नहीं था। जहां गुरु रविदास जी की बात करते हैं, उनकी वाणी को जिसने भी सुना उनका अनुयायी बना। आप बाबा साहब की बात करें, वहां भी महिला और पुरुषों में कोई भेद नहीं, समान अधिकार है। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं, आप इनमें से किसी की बात नहीं मानते, ना बाबा साहब की बात मानते, ना रविदास की बात मानते, ना कबीर साहब की बात मानते, ना बुद्ध की बात मानते। आप भेदभाव को मानते हैं तो फिर मानते किसको हैं? कोई वादी बन गया, मैं अम्बेडकर वादी, कोई पंथी बन गया, मैं कबीर पंथी, मैं रविदासी। लेकिन इंसान बनने की, अनुयायी बनने की जरूरत कोई नहीं कर रहा है। एक साधारण सी बात कर रहा है, बाबा साहब ने हमें धम्म क्यों दिया? क्योंकि हमारे जीवन के जो कष्ट थे, जो समस्याएं थी, उनका समाधान ढूंढ रहे थे। उन्हें समाधान नजर नहीं आ रहा था। जाति जितना जैसा भेदभाव, शास्त्रों के प्रति हमारी मान्यताएं, हमारा अंधविश्वास, हमारी अज्ञानता हमें रोक रही थी। बहुत लंबा प्रयास करने के बाद बाबा साहब ने देखा कि हमारी समस्याओं का समाधान समाज सुधार में नहीं है। हमारी समस्या का समाधान केवल बुद्ध की शरण में जाने से होगा। और बौद्ध धर्म उन्होंने हमें एक समाधान के रूप में दिया, जहां हमारी समस्याओं के समाधान थे। बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ एक समाधान है। आप उसे कहीं भी पढ़िए, किसी भी प्रश्न से पढ़िए, किसी भी पंक्ति से पढ़िए, हर एक पंक्ति, हर एक शब्द हमारी समस्याओं का समाधान देता है, बशर्ते कि हम उसको ठीक से समझ लें। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जाति हमारी समस्या है, सारा जुल्म जाति पर आधारित है, सारा शोषण भेदभाव जाति पर आधारित है। बाबा साहब ने जाति को नकारने की बात कही और बुद्ध के धम्म में कोई जाति नहीं है। गुरु रविदास ने क्या कहा? जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग। रविदास मानुषता को खाते हैं, जात पात का रोग। जाति एक रोग है और इंसानियत को खाने वाली है। जात जात में जात है, जीव के लन को पात। रविदास मानुष जुड़ न सके जब तक जात को जात। इंसानियत जुड़ नहीं सकती, मनुष्य जुड़ नहीं सकता जब तक जात को जात रहेगी। तो रविदास जी जाति तोड़ने की बात कहते हैं। और बुद्ध क्या कहते हैं? दुनिया के दूसरे धर्मों में जो स्थान ईश्वर का है, मेरे धर्म में स्थान सदाचरण का है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना ही धर्म है। अच्छा संबंध
भेदभाव नहीं होगा तभी बनेगा। बुद्ध के धर्म में जाति नहीं, बाबा साहब ने जाति को नकारा, बुद्ध ने जाति को नकारा, रविदास जी ने जाति को नकारा और हम जाति को पकड़ के बैठ गए। अगर महापुरुष को मानते हो तो उनकी बात को मानो। हमारे पास से नदी बहती है, बुद्ध का बताया वो उदाहरण बता रहा हूं। नदी जहां से शुरू होती है उसका एक नाम है। सैकड़ों नदियां हैं, सैकड़ों मील तक चलती हैं, उनका एक ही नाम रहता है। लेकिन जो ही वो नदी समुद्र में चली जाती है उसका नाम और उसकी पहचान खत्म हो जाती है और वो नदी समुद्र बन जाती है। बाबा साहब लिखते हैं, क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी निकाल करके बता सकता है कि इस एक बाल्टी पानी में किस नदी का कौन सा हिस्सा है? ये हमारा बौद्ध धर्म है। कोई व्यक्ति किसी भी जाति गोत्र में पैदा हुआ हो, किसी क्षेत्र में पैदा हुआ हो, जब वो बुद्ध की शरण में आता है तो बौद्ध बन जाता है, जाति उसकी पहचान नहीं रहती है। महापुरुष मार्ग दिखाते हैं। महापुरुष एक माइलस्टोन की तरह से है जो हमें अपना गंतव्य बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इस दिशा में जाइए, इतना दूर जाइए। लेकिन हमारी स्थिति क्या हो गई? हम माइलस्टोन को पकड़कर बैठ गए। कोई रविदास जी को माइलस्टोन मान के बैठ गया, कोई कबीर साहब को, कोई बाबा साहब को, कोई बुद्ध को। बैठना नहीं था, उनसे सिर्फ पूछना था कि हमें जाना कहां है और कितना दूर जाना है, किस दिशा में जाना है, जाति छोड़ के जाना है या जाति लेके जाना है। लेकिन हम तो माइलस्टोन पकड़ के बैठ गए। बुद्ध भी कसौटी पर कसने की बात करते हैं, रविदास जी भी कसौटी पर कसने की बात करते हैं, बाबा साहब भी कसौटी पर कसने की बात करते हैं और हम हैं आज भी गंगा में पत्थर तैराते जा रहे हैं, आज भी अज्ञानता में भटकते जा रहे हैं। बिना समझे ही विद्वान हो गए। किताबें पढ़ लेने से योग्य बन सकते हो, लेकिन बुद्ध ने कहा योग्यतम नहीं श्रेष्ठतम व्यक्ति चाहिए। हमारा धर्म, बुद्ध का धर्म हमें श्रेष्ठ मार्ग पर चलाता है, श्रेष्ठ जीवन देता है, लेकिन हम योग्यता की दौड़ में शामिल हो गए। आप अच्छे पढ़ करके डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, कुछ भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ होना धर्म का गुण है। बिना धर्म को अंगीकार किए श्रेष्ठ नहीं बना जा सकता और बिना श्रेष्ठ बने योग्यता का कोई पैमाना नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर भी डाकू हो सकता है, एक अच्छा मास्टर भी कम पढ़ाने वाला हो सकता है, एक अच्छा खिलाड़ी भी चोरी करने का काम कर सकता है, लेकिन श्रेष्ठ बनने के बाद अवगुण नहीं रहता है। विचारधारा का मतलब है बीजारोपण हो जाना। जो बीज है वो विचार है। जब उसे उचित वातावरण मिलता है तो अंकुरित होता है और अंकुरित होने का मतलब है उसके आवरण का टूट जाना और आकृति में परिवर्तन हो जाना। विचार फलता फूलता है तभी वो पेड़ बनता है। हम विचार को डब्बे में बंद करके बैठे हैं। कबीर साहब को भी ताले में बंद, रविदास जी को भी ताले में बंद, आरती होती तब ताला खुलता है। और बुद्ध को तो भी ताला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि विहार तो कोई बना ही नहीं। बीज आ गया, विचार आ गया तो अंकुरण होना ही चाहिए। जो उपासिकाएं बैठी हैं, मैं थोड़ी सी बात उनके लिए कहना चाहता हूं, थोड़ी सी बात है बस। जब हम चौथी क्लास में पढ़ते थे, एक मुहावरा हमारे सामने आया। हिंदी में मुहावरे होते हैं। चूड़ी पहनने का मतलब क्या है? गुलाम होना, कमजोर होना। और वाक्य में प्रयोग करके बताते थे अगर ये काम नहीं होता तो चूड़ियां पहन लो। चौथी क्लास में मेरी ये बात समझ में आई थी, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये आज समझ में आया है, उसके जाकर 50 साल के बाद। और आज मैं देख रहा हूं, हम बाबा साहब की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, रविदास कबीर साहब की बात करते हैं, और चूड़ियां हाथ की हाथ में है। क्या वजह है कि महिलाओं को यह बात समझ में नहीं आई कि हाथ की चूड़ियां गुलामी का प्रतीक है, भले ही वो सोने की क्यों ना हो। अगर विचार समझ में आ गया तो चूड़ियां उतर जानी चाहिए थी। लड़ाई मनोवाद से कर रहे हैं और प्रेम चूड़ियों से। ताली वही बजाए जिसको चूड़ियां समझ में आ गई। और पुरुष इसके लिए माफी के लायक नहीं है। अगर आपकी जीवन संगिनियां चूड़ियां पहनती है तो आपको पूरा हक है चूड़ियां पहनने का। जिनकी पत्नी चूड़ी पहनती उस पुरुष को भी चूड़ियां पहननी चाहिए। अगर वो नहीं पहन सकता तो उसकी पत्नी को समझाना चाहिए।
घूंघट हट जाना चाहिए था, चूड़ियां उतर जानी चाहिए थी, पैर की बिछियाओं की कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन पति मरता है, पति जिंदा है, उतर कैसे जाए? मिथ्या दृष्टि में रहेंगे तो बुद्ध के कैसे अनुयायी बनेंगे? अगर यहां आए हो तो बीज का अंकुरण होना ही चाहिए, रूपांतरण होना ही चाहिए। मैं पशु चिकित्सक रहा हूं और मेरा अनुभव उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। जब गाय के बछड़े किसान के काबू में नहीं आते तो हमारे पास आते थे, किसको नाथ डाल दो, नथ डाल दो, और हम कुछ नहीं करते, नाक में सुरा करके रस्सी डाल देते थे और फिर सारी उम्र वो नियंत्रित रहता था। कितना भी ताकतवर होता, रस्सी के इशारे से उसका नियंत्रण किया जाता है। जिसको भी नियंत्रण में रखना है नाक में नकेल डालते हैं। बस मैं उपासिकाओं से इतना पूछना चाहता हूं कि आपने जो आभूषण के तौर पर नाक में पहना है, ये नकेल है या आभूषण है? समझ में आ जाए तो उतार देना, समझ में नहीं आए तो मैं अपनी प्रयास जारी रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।